ये CIC ये वार्ड ये है। यहाँ सरकार और ह्यूमन चेन की बात करती है। हमारे एक मित्र यहाँ बता रहे थे, ये स्थिति देखिए, कोई डॉक्टर नहीं है, CIC चेन की बात कर रहे थे सरकार। इसको बहुत गौर से देखती है। मैं बहुत क्लियर आपको दिखाना चाहता हूँ। सरकारी अस्पताल नीतीश कुमार जी की सरकार ने इसको हाईटेक कर ली है। आज से आर्मी के डॉक्टर आए, आज से आर्मी ने शायद इसको हाईटेक, अब पहले DRDO का था, का था, आज से आर्मी इसको टेक ओवर करेगी। ये स्थिति देखिए, ये यहाँ किट्स हैं, ये हालात आप देखिए, ये यहाँ परिस्थिति देखिए, यहाँ पर कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। ये हालात देखिए, इसको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ हमारे जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं उनको इन्हीं पेशेंट के साथ रख दिया गया। भैया इनको कोई मत इनको कोई चीज एडमिट नहीं करेंगे, इनको एडमिट कहीं करिए, मर जाएगा ये। 2 घंटे से ये खड़ा है, ये डेथ कर जाएगा, क्या फायदा होगा? इनको कौन है? डॉक्टर नहीं है? कोई डॉक्टर नहीं है, सब स्टूडेंट है यहाँ पे। ये स्थिति है कोविड वार्ड। सरकार बात करती है, ये स्थिति हालात देखिए, आपको पता चलेगा। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट है, ये हालात है वार्ड के, ये वार्ड है। और ये गर्मी देखिए, आप ह्यूमन चौन के बड़ी जगह रहते हैं और यही अटेंडेंट को आप साथ में रखते हैं। ये हालात देखिए, परिस्थितियाँ, ये वार्ड है और अटेंडेंट इसी में रहते हैं। क्या ह्यूमन चेन टूटेगा? 40 बेड भी नहीं है, अटेंडेंट यही सोएंगे और किसी को वेंटिलेटर की जरूरत है। आप बार बार कहते हैं क्या वेंटिलेटर है, और वेंटिलेटर माँ है। हाँ, वेंटिलेटर के 4 दिन से घूम रहा हूँ पटना में, नहीं मिल रहा। यहाँ वेंटिलेटर नहीं है। आगे ये परिस्थितियां हैं। मुझको समझ में नहीं आता है कि आप वेंटिलेटर की बात करते हैं और वेंटिलेटर नहीं होता है। मैं इनकी पूरी क्लियर आपको, इसीलिए आज मैं यहाँ आया कि सरकार इस पर लंबी लंबी बात लगातार 2 हफ्ते से कर रही है। और इस परिस्थितियों को आप देखिए, ये हालात क्या है। यहाँ एक भी इसमें ये स्थिति आप देखिए, नहीं इधर कोई है? हाँ हाँ है, बंद वार्ड है, आदमी है। ये आप स्थिति देखिए, कोई आपको नहीं मिलेगा। आपको समझने का प्रयास, ये सुई की स्थिति है, कौन सी नहीं, कोविड कौन सी दवाई? ये हालात आप देखिए, आपको कोई नर्स नहीं मिलेंगे यहाँ, या कोई डॉक्टर नहीं मिलेंगे। डॉक्टर साहब है कोई? वही हम आगे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज के होगी नहीं, हम लोग कर रहे हैं, बाकी लोग चल रहे हैं उसके हिसाब से कर रहे हैं। कब तक होगा? नहीं, टेकओवर हमने कर लिया है, गति चल रहा है और भी चल रहा है ऑर्गेनाइज करने का। मैं पप्पू याद हूँ, मैं बस यहाँ 40 बेड है। हाँ, 40 बढ़ाने का चल रहा है मीटिंग, मतलब कि लोग ऑर्गेनाइज वाला करके बेटर तरीके से। ऑर्गेनाइज के बगैर बढ़ाने का क्या फायदा? अब बिल्कुल, हाँ, जब एक बार ऑर्गेनाइज हो जाए कि अगर हमारे आर्मी भाई हैं, आश्चर्य होगा आपको कि आज
नहीं 40-50 जो बेड है एक बार वो तरीके से 40-50 सुन तो लीजिए। आप इनकी सुनिए ना। देखिए 40-50 में ना हम पहले 100% ले ले और उसको मैनेज नहीं कर पाए, कोई फायदा है बताइए? आए ना में कोई फायदा नहीं है। पेशेंट को सही समय पे दवाई ट्रीटमेंट होना चाहिए। देखिए वो कर रहे हैं उसके लिए तो इसके पहले DRDO लिया हुआ था, आज आर्मी में आया, तो थोड़ा इसको तो समझिए। बिहार गवर्नमेंट से बात चल रही है, डॉक्टर दवाई नहीं देगा ना, डॉक्टर सफाई नहीं करेगा, डॉक्टर तो आपका लिख देगा, प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा। उसके लिए स्टाफ के लिए बात चल रहा है, तो स्टाफ एक बार आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, स्टाफ का सख्त अभाव है। अच्छा ह्यूमन, एक मिनट, क्या है? बाहर में तो नहीं मिल रहा। कौन दवाई है? कौन दवाई? बहुत से 2-3 दवाई बोलो जो पानी से आने वाला था वो भी नहीं है। देखिए अब वही है, देखिए अब ये हमारे किसी का DRDO था, उनके पास फंड था। अभी आर्मी के जब डॉक्टर आए हैं फंड लेकर नहीं आए कि हम दवाई लेंगे, तो अभी आपको पेशेंट केयर के लिए जो यहाँ मिल रहा है लीजिए। DRDO लूट रही थी, आर्मी आपको नहीं लूटेगा। नहीं लूटना नहीं है, उनके पास फंड था ना, तो उन्होंने DRDO नहीं लूटा है, इसी बात। अपना जो है अरेंज किया। अभी हमारा जो अवेलेबल है तो लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ह्यूमन चेन को जब, एक मिनट, ये सारे लोग यदि इनके पेशेंट के अटेंडेंट यहाँ रहेंगे। हाँ वो बन रहा है, हम लोग रिसेप्शन में बना रहे हैं। माइल्ड मॉडरेट सीवियर जो जिसको जरूरत नहीं एडमिशन का उसको नीचे से घर दे देंगे, होम आइसोलेशन के लिए भेज देंगे। सर कुछ हो सकता है, मेरी बात है, इनको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं। अभी तो यहाँ पे वेंटिलेटर क्या है कि अभी पीछे के डॉक्टर उसमें अवेलेबल होते नहीं, यहाँ पे जब अभी माइल्ड मॉडरेट केसेस को इसको वेंटिलेटर का जो आप एक बार इनको दिखवा दीजिए। हम दिखला देंगे कितना। 40% देखिए यहाँ पे जो है ना वेंटिलेटर जो पिछले वाला आईसीयू के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए अभी तक आया नहीं है, मीटिंग चल रहा है, तो आईसीयू वाले पेशेंट को यहाँ नहीं रख रहे हैं। बेड वाले समझ रहे बात को? हालात यहाँ बहुत बुरे हैं। रिक्वायरमेंट चाहिए वो भी नहीं है। यहाँ जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो नहीं है, जो दवाई की जाती है यहाँ से मिलता है। और आप इसको समझिए, यहाँ भी ये स्थिति है। ये पेशेंट के भीतर क्या होगा? पेशेंट यहाँ जब खुद ही उनके अटेंडेंट रहेंगे और उन्हें अपने से करना पड़ेगा, वहाँ भी अटेंडेंट हैं और अटेंडेंट बढ़ पाएंगे। यदि आप कहते हैं कि ह्यूमन चेन तोड़ने का, ये ह्यूमन चेन कैसे टूटेगा जब अटेंडेंट यहाँ आएंगे और इनको केयर ही नहीं होगा, इनकी व्यवस्था आप नहीं करेंगे। ये शायद पत्नी है, ये पत्नी है कि अपने हस्बैंड के लिए परेशान है, क्या होगा आप कभी इसको सोचिए। इधर भी वही परिस्थितियां हैं, अटेंडेंट साथ में रहता है। जब आप हालात को देखेंगे, रिपोर्ट में भी आपकी मतलब कि पत्नी का कंडीशन खराब है और इन लोग एंटीबायोटिक भी नहीं लिख रहा है समय से। ये परिस्थिति, ये सरकार और ये परिस्थितियां आप समझिए। ऐसे खाएंगे लोग यहाँ, अटेंडेंट यहाँ सोते हैं, इसको समझने का ये अटेंडेंट के बैठने और सोने की स्थिति है। यहाँ आएंगे वो कैसे जिएंगे, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। हालात इतने बुरे हैं नहीं कि आप सोच नहीं सकते। आपको कहीं नर्स नहीं मिला, कहीं डॉक्टर नहीं मिले, DRDO के पास था, सब चीज ने लूट ली। 7 नंबर पर ही ऑक्सीजन का पाइपलाइन है और पे नहीं है। और हम कैसे बचेंगे ये समझने की जरूरत है। मुझको लगता है कि सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, ये आवश्यक है। और इसको हम नहीं समझेंगे, सरकार इस बात को नहीं समझेगी, तो शायद हम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं चलो आ तो आप बोलो बोलो
आ जाओ सुनो बीच में हाँ बीच में इसको किसी चीज़ से दाबो नीचे जीरो ऑटोमेटिक है उसी से दाबो ऑटोमेटिक